गुड मॉर्निंग क्लास एट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अभी तक इसके पहले हम लोग लेसन 2 जो है आपका वो पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आज की डेट में बेटा हम लोग इसमें लेसन 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो बेटा इसमें आज की डेट में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, स्क्वायर करने के लिए अभी तो हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। देखिए स्क्वायर, ठीक, कुछ नंबर्स के स्क्वायर अगर आप अपने माइंड में रखते हैं तो आपको ज़्यादा इजी लगने लगेगा ये लेसन। जैसे बेटा देखिए 1 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 1 ऑफ स्क्वायर आपका होता है 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। 2 ऑफ स्क्वायर बेटा होता है 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। 3 ऑफ स्क्वायर होता है 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। 4 ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। 5 ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। एंड 6 ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। एंड 7 ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49। and 8 of square is equal to 8 into 8 is equal to 64, and 9 of square is equal to 9 into 9 is equal to 81, and 10 of square is equal to 10 into 10 is equal to 100। ठीक है बेटा, तो 1 का स्क्वायर आपका क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर बच्चों आपका 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर बेटा आपका क्या होता है 100। ठीक, ये सब आपको दिमाग में अपने बिठा लेना है हर हाल में, ज़्यादा नहीं, 1 से 20 तक आपको स्क्वायर पता होने चाहिए। इसके बाद में बेटा आपका आता है 11 ऑफ स्क्वायर, 11 ऑफ स्क्वायर 121। फिर नेक्स्ट बेटा आपका है 12 ऑफ स्क्वायर, 12 ऑफ स्क्वायर 11 ऑफ स्क्वायर 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121। एंड बेटा इसके बाद में आपका 12 ऑफ स्क्वायर 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144। 13 ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 13 इंटू 13 इज इक्वल टू 169। 14 ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 14 इंटू 14 इज इक्वल टू 196। and 15 of square is equal to 15 into 15 is equal to 225। and 16 of square is equal to, ये बेटा होता है 16 and into 16 is equal to 256। 17 of square is equal to 17 into 17 is equal to 289। 18 of square is equal to बेटा होता है 18 into 18 जो आपका 324। एंड 19 ऑफ स्क्वायर बेटा होता है 19 इंटू 19 इज इक्वल टू 361। एंड 20 ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289। ये आपका बच्चों 9 है, ठीक है, 289 9। एंड 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड 20 का स्क्वायर 400। तो बेटा इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर हर हालत में याद होने चाहिए। आपसे कोई तुरंत पूछे कि 13 का स्क्वायर क्या होता है, आप तुरंत बताएं 169। ये नहीं कि 13 ऊपर रख रहे हैं 13 नीचे और उसको इंटू कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है बेटा, आपके माइंड में बिल्कुल मुँह जवानी आपको याद होना चाहिए। 12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर 225, ऐसे आपको तुरंत बताना है। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे बेटा आपका क्या है, एक्सरसाइज 3.1 जो बेटा आपका आगे जो क्वेश्चन है आपका यही क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ठीक। तो बच्चों देखिए जो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये बच्चों आपको क्वेश्चन दिया गया है। और देखिए इसमें जो है आपका जैसे 8 है तो आप क्या करोगे, 8 का स्क्वायर आप क्या करोगे, 8 स्क्वायर आप क्या करोगे, 8 इंटू 8 और इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 64। ठीक। या इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, स्क्वायर ऑफ 8 लिख सकते हो। ठीक है, जैसे स्क्वायर की बात कर रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू 8 इंटू 8 एंड इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 64। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड जैसे 22, अब स्क्वायर ऑफ 22 इज इक्वल क्या हो जाएगा 22 एंड इंटू 22। अब देखिए 22 का अगर आपको स्क्वायर पता नहीं है तो आप साइड में ऐसे लाइन खींचिए, 22 को आप 22 से इंटू करके देख लीजिए। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर इंटू 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। जब बेटा आप इसको ऐड करोगे तो आपको 4 मिलेगा, 4 4 8 मिलेगा एंड 4, तो आपका कितना हो जाएगा 484। तो बच्चों ये आपका किसका हो गया 22 का स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब बेटा इसमें आपका देखिए क्वेश्चन थर्ड जो है 17 का स्क्वायर आपको पता ही है 289 करिएगा। फोर्थ क्वेश्चन बेटा है आपका 45 का स्क्वायर, जो इसमें आपका क्वेश्चन 4 है 45। तो आप क्या लिखोगे, स्क्वायर ऑफ 45 इज इक्वल टू क्या होगा 45 एंड इंटू 45। अब बेटा इसका स्क्वायर तो आपको लर्न नहीं है तो आप साइड में लाइन खींच के 45 को 45 से इंटू करिए। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 20 एंड 2 22, फिर इंटू 4 से 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 4 जा 16, 16 एंड 2 बेटा आपका कितना हो जाएगा 18। 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 4 जा 22 22, फिर इंटू 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 4 जा 16 2 18 ऐड करोगे तो 5 2 8 2 10 का 0 कैरी 1 1 एंड 1 2। तो बेटा आपका कितना हो जाएगा 2025 मीन्स 2025। ये बेटा आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद में बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, अब इसके जो पार्ट बचे हैं वो आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। आपको देखना है कि कौन सा आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। तो देखिए इसको करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि परफेक्ट स्क्वायर आप कैसे बनाते हो, आपको कैसे पता करें कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक। तो देखिए इसको करने के लिए बेटा आप क्या करोगे, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए बेटा इसको करने के लिए जैसे आपको ये दिया गया है 12 दिया गया है। ठीक। आप क्या करिए इसका फैक्टर कर लीजिए 12 का। देखें आप 2 6 टाइम जाएगा, फिर 2 से करोगे 3 टाइम्स, फिर 3 से 1। तो बेटा आप क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके फैक्टर जो आए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो बेटा देखिए आपका क्या आया, 2 का स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन आपका 3 का स्क्वायर नहीं बन रहा है। ठीक। 2 का स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन 3 का स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो सो 12 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आंसर में आप लिखोगे
आंसर में क्या लिखोगे? सो 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये आप कर दोगे कि ये आपका 12 जो है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में आप देखें क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड पार्ट 121। तो देखिए 121 है, तो इसका आप बच्चों फैक्टर कर लीजिए। 121 का 11 से कट होगा, 11 बन जाए 11, 1 कैरी, फिर 1 के आगे 1 लगेगा, 11, 11 बन जाए 11, 11 से कट करोगे तो 1। तो बेटा देखिए 11 एंड इंटू 11, सो आपका कितना हो जाएगा? 11 का स्क्वायर। तो आंसर में बेटा आप क्या लिखोगे? 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ किसका? 11 का स्क्वायर बन रहा है ना, तो आप लिख दोगे कि यानी 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11। इसमें देखिए इसी में स्क्वायर था, इसका स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो हमने लिखा सो 12 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और इसमें इसी का स्क्वायर बन रहा है, मीन्स ये स्क्वायर बन रहा है, सो आपने लिख लिया सो 121 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11। ठीक, क्लियर बेटा। अब इसके बाद में और थोड़ा आगे चलते हैं, इसी में और थोड़ा बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं थोड़ा बड़ा सा। देखिए नेक्स्ट आपका बच्चों बड़ा सा क्वेश्चन आपका क्या है, जैसे हम ले लेते हैं फोर्थ पार्ट 1428। बच्चों आप फैक्टर करें 1428 का 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। फिर आप 2 से करोगे, 2 3 जा 6, 1 कैरी 11, 2 5 जा 10, 1 कैरी 14, 2 7 जा 14। फिर बेटा ये आपका 7 से कटेगा, 7 5 जा 7 1 जा। अच्छा पहले ये आपका 3 से भी कटेगा, 3 से कट करिए, 3 1 जा 3, 5 में 3 का टेबल, 3 1 जा 3, कैरी 2, 27, 3 9 जा 27। ठीक बच्चों, अब बेटा ये आपका किससे कटेगा? 7 से, 7 1 जा 7, यहाँ पे 4 कैरी बचेगा, 49, 7 7 जा 49 एंड फिर बेटा ये आपका क्या हो जाएगा? 17 1 जा। तो देखिए हम इसको ब्रेक करके करें तो 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड इंटू 7 एंड इंटू 17। तो बेटा देखिए आपका 2 का तो स्क्वायर बन रहा है, लेकिन 3 7 एंड 17 का स्क्वायर नहीं बन रहा है, ठीक है। सो आंसर में बेटा आप वही लिख दोगे, सो नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। आंसर में क्या लिखोगे? सो 1428 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर मीन्स ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए बेटा इसी में जो आगे का क्वेश्चन है आपका 5th 1 2 2 5, इसको भी बेटा ऐसे ही आप ब्रेक करोगे। अगर ये इसका सभी नंबर्स का स्क्वायर होता है तो आप लिख दोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर जिसका भी है, ठीक। और अगर बेटा नहीं बनता है तो आप लिख दोगे इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर या नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके बेटा, तो देखिए आज की डेट में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 में स्क्वायर्स के बारे में जाना 1 से 20 तक, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को बच्चों सॉल्व किया। अब बेटा इसमें जो आपके पार्ट छोड़े गए हैं वही आपका होमवर्क है, ठीक है। तो बेटा आप होमवर्क करिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझको बताइएगा, मैं उसका भी सलूशन आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक्स। और इसके आगे के जो सम्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके।